आप सभी को नमस्कार। मैं रेवती रमन पांडे यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रामस्य पितृभक्ति के 8 श्लोक पढ़ाए थे। 9वें श्लोक का अध्ययन इस नए वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। 9वां श्लोक हम देखते हैं रामस्य पितृभक्ति का। यतो मूलं नरः पश्येत प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। यतः मूलं नरः पश्येत प्रादुर्भावम् इह आत्मनः कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। नर माने मनुष्य यह इस संसार में आत्मन अपनी प्रादुर्भावम उत्पत्ति को, जन्म को, यतो मूलम जिस कारण से, जिस जड़ से, पश्चेत देखना चाहिए या देखता है, तस्मिन उस प्रत्यक्ष ही उपस्थित देवते देवता तुल्य सति रहने पर कथम न वर्तेत क्यों नहीं उसके अनुकूल बर्ताव करना चाहिए, उसके अनुकूल रहना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि नर यह आत्मनः प्रादुर्भावम, नर माने मनुष्य, यह आत्मनः प्रादुर्भावम इस संसार में, यतो मूलम प्रादुर्भावम पश्येत, यतो मूलम जिस मूल कारण से, प्रादुर्भावम जन्म को लेता है या उसका जन्म होता है, तस्मिन उस पिता रूपी प्रत्यक्षे दैवते प्रत्यक्ष देवता के जीते जी उपस्थित रहने में, साक्षात सामने रहने पर, कथम न वर्तेत उनके अनुकूल बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए। अर्थात जो प्रत्यक्ष देवता है, देवताओं को मान लो हम लोगों ने सुना कि देवता होते हैं, लेकिन पिता तो प्रत्यक्ष देवता होता है, क्योंकि उसी के कारण हमारा जन्म होता है। तो उस प्रत्यक्ष देवता रूपी पिता रूपी देवता के जीते जी सामने उपस्थित रहने पर उसके अनुकूल व्यवहार हमको क्यों नहीं करना चाहिए। अर्थात निश्चित रूप से अगर उनको कोई कष्ट है तो उस कष्ट को, उस दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसी बात को कह रहे हैं कि मनुष्य इस संसार में, नर यह आत्मनः, मनुष्य यह इस संसार में आत्मनः अपनी प्रादुर्भावम उत्पत्ति को, जन्म को, यतो मूलम पश्येत जिस कारण से देखता है, जिस कारण से जानता है, या जो उसके जन्म का कारण होता है, तस्मिन उस प्रत्यक्षे सामने ही उपस्थित दैवते देवता तुल्य पिता के उपस्थित रहने पर कथम न वर्तेत उनके अनुकूल बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए। अर्थात अवश्य ही उनके अनुकूल बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वह हम पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। हम देवताओं को, अदृश्य देवताओं का आह्वान करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनकी बातों को मानने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो प्रत्यक्ष जो पिता रूपी प्रत्यक्ष देवता है वह तो सामने उपस्थित है, हमको उसकी बात को अवश्य मानना चाहिए, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उनके प्रतिकूल आचरण हमको नहीं करना चाहिए, उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। अर्थात भगवान राम को लगता है कि मेरे ही कोई प्रतिकूल आचरण से महाराज दशरथ हमारे पिता अप्रसन्न हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए वो देवता के समान बताते हैं कि वह पृथ्वी पर इस संसार में प्रत्यक्ष देवता है, क्योंकि वही हमारे जन्म के मूल कारण है। उस मूल कारण से उत्पन्न होने के कारण हमको उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। नर इह आत्मनः प्रादुर्भावम यतो मूलम पश्येत, मनुष्य का इस संसार में जिसके मूल कारण से जन्म होता है या उत्पत्ति होती है, उस तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते सति कथम न वर्तेत उस पिता रूपी प्रत्यक्ष देवता के सामने उपस्थित रहने पर उनके अनुकूल क्यों नहीं बर्ताव करना चाहिए। अर्थात निश्चित रूप से ही उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, उनके अनुकूल बर्ताव करना चाहिए।
एवं उक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाच इदं सुनिर्लज्जा धृष्ट आत्महितं वचः। एवं उक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाच इदं सुनिर्लज्जा दृष्टम आत्महितं वचः। भगवान राम के इतना कहने के बाद कैकेयी क्या उत्तर देती हैं, हम उसको देखते हैं। महात्मना माने महान पुरुष, महान आत्मा है जो, अर्थात श्री राम, राघवेण राम के द्वारा, राघव रघुकुल कुल में उत्पन्न राघव, राम के द्वारा, एवं उक्ता इस प्रकार पूछने पर या कहने पर, सूर निर्लज्जा अत्यंत निर्लज और ढीठ कैकेयी आत्महितम अपने हित वाला इदम वचम उवाच यह वचन कहे। महात्मा राघवेण एवं उक्त्वा, महान पुरुष श्री राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर निर्लज, अत्यंत निर्लज, सुनिर्लज्जा अत्यंत निर्लज और धृष्ट स्वभाव वाली ढीठ कैकेयी ने अपने हित के वचन कहे, अपने लिए हितकारी, अपने लिए हित वाला यह वचन कहे, मैंने यह उत्तर उनको दिया। तो महान पुरुष राम के द्वारा पूछे जाने पर निर्लज्ज कैकेयी ने अत्यंत धृष्टता के साथ अपने लिए हितकारी वचन, यह हितकारी वचन कहे। पर जो अपने लिए हितकारी हो वह वचन श्री राम से कहे। क्या कहे? प्रिय त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तद अवश्यम त्वया कार्यम यदनेन श्रुतम मम। प्रिय त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी न अस्य प्रवर्तते तद अवश्यम त्वया कार्यम यद अनेन अश्रुतम मम। प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम, कैकेयी कह रहे प्रियम, हे राम तुम अत्यंत प्रिय हो, त्वाम तुमको, अप्रियम कटु, अप्रिय माने होता है कट, त्वाम माने तुमको, अस्य वाणी इस प्रकार की वाणी न प्रवर्तते बोल नहीं पा रहे हैं, प्रवर्तते बोल नहीं पा रहे हैं, प्रवर्तित नहीं हो पा रहे, कहने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। अश्रुतम प्रतिज्ञा की है, तत् वह त्वया तुम्हारे द्वारा कार्यम करना है। तो क्या कहते हैं? कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, प्रियम त्वाम, प्रिय पुत्र को, अप्रियम वक्तुम अप्रिय बात कहने के लिए, अस्य वाणी इनकी वाणी न प्रवर्तते कुछ कहने में समर्थ नहीं हो पा रही है, यानी कुछ बोलने में असमर्थ है। अर्थात हे राम तुम महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय हो और अप्रिय बात इनसे तुम्हारे विषय में नहीं कहा जा रहा है, अर्थात इनकी वाणी जो है, इनकी जिह्वा जो है अप्रिय बात कहने में असमर्थ है। अनेन यद मम आश्रुतम, इन्होंने अर्थात महाराज दशरथ ने, अनेन इन्होंने महाराज दशरथ, यद जो, मम आश्रुतम, आश्रुतम माने होता है प्रतिज्ञा, जो मुझसे प्रतिज्ञा की थी, तद त्वया अवश्यम कार्यम, वह तुम्हारे द्वारा अवश्य ही पूरी की जानी चाहिए, अवश्य ही पालन की जानी चाहिए। तो कैकेयी कह रही हैं कि हे राम, तुम जैसे प्रिय पुत्र से कोई व्यक्ति अप्रिय बात कैसे कह सकता है? अतः महाराज दशरथ की भी वाणी, महाराज दशरथ की भी वाणी कुछ बोलने में असमर्थ है। इन्होंने, महाराज दशरथ ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी, वह तुम्हारे द्वारा निश्चय ही पालन की जानी चाहिए। कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, तुम तो इनके अत्यंत प्रिय हो, अत्यंत प्रिय पुत्र हो, इस कारण
कोई अप्रिय बात, कोई कटु बात, कोई कठोर बात कहने के लिए इनकी वाणी कुछ बोलने में असमर्थ है, कुछ भी कह नहीं पा रही है तुमको। लेकिन मैं कह रहा हूँ, सुनो क्या बात है। अनेन यद मम आश्रुतम, इन्होंने जो मुझसे प्रतिज्ञा की थी, तत्त्वया अवश्यम कार्यम, उसे तुम्हारे द्वारा अवश्य पालन की जानी चाहिए, तुम्हारे द्वारा अवश्य ही पूरा करना चाहिए। अब क्या वचन दिया था, क्या प्रतिज्ञा की थी भगवान महाराज दशरथ ने, इस श्लोक में कह रही हैं। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथान्य प्राकृतस्तथा। एष पुरा माम अभिपूज्य, एष माने इन्होंने, महाराज दशरथ ने पुरा पहले, बहुत दिन पहले, माम अभिपूज्य मेरा सम्मान करते हुए, माम माने मेरा, अभिपूज्य सम्मान करते हुए, मह्यम वरम च दत्वा मुझे वर प्रदान करके, वर दे करके, पश्चात बाद में, स राजा वही महाराज दशरथ, तप्यते संतप्त हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, यथा जैसे अन्य प्राकृतः, जैसे कोई सामान्य पुरुष पश्चाताप करता है, दुखी होता है, कोई बात कह देने के बाद में दुखी होता है, वैसे ही महाराज दशरथ भी सामान्य पुरुष की भांति, साधारण मनुष्य की भांति दुखी हो रहे हैं। देखो, एषः पुरा माम अभिपूज्य, यह महाराज दशरथ, कैकेयी राम से कहती हैं, इन्होंने अर्थात महाराज दशरथ ने पहले माम अभिपूज्य मेरा सम्मान करते हुए, मह्यम वरम च दत्वा मुझे वर दे करके, बाद में वही महाराज दशरथ तथा उस प्रकार तप्यते दुखित हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जैसे अन्य प्राकृतः दूसरे साधारण पुरुष दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं। अर्थात इन्होंने पहले मेरा सम्मान करते हुए मुझे वर को दे दिया, और बाद में एक साधारण पुरुष की भांति पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। महाराज दशरथ हैं वह दुखी हो रहे हैं। यदि तद्वच्यते राजा शुभम वा यति वा शुभम करिष्यस्तत् सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्त्वम्। तो महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में कैकेयी बाणों से घायल, उस संग्राम में कैकेयी उनका रथ हाँक रही थी और उनको सुरक्षित वापस लाया था। उससे प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने उनको 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तो वह वरदान बाद में मांग लूँगी ऐसा कह करके छोड़ दिया था। लेकिन जब राम का राज्याभिषेक होने लगा था तो मंथरा नामक दासी के भड़काने पर कैकेयी वह 2 वर महाराज दशरथ से मांगती है। क्या है देखते हैं आगे। तो एषम यदि तद्वच्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यस्तत् सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्त्वम्। कह रहे कि यदि राजा शुभ वा अशुभ बक्षते, बक्षते माने कहना चाहते हैं, शुभ कहना चाहते हैं अथवा अशुभ बात कहना चाहते हैं, हितकारी बात करना चाहते हैं या अहितकारी बात करना चाहते हैं, तद यद करिष्यसि, यदि तुम वह कर सकते हो या उसको करोगे, ततः अहम तु पुनः सर्वम आख्यास्यामि, तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। जो बात हुई है, पहले तुम प्रतिज्ञा करो कि जो महाराज चाहे शुभ बात कहेंगे चाहे अशुभ बात कहेंगे उसका तुम पालन करोगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अहम तु पुनः सर्वम आख्यास्यामि, आख्यास्यामि कहूँगी, बताऊंगी, सर्वम सभी, पुनः फिर, तू इस प्रकार। यदि राजा शुभम वा अशुभम बक्ष्यते, कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि महाराज दशरथ जिस बात को कहना चाहते हैं
वह शुभ हो अथवा अशुभ हो, तद यदि करिष्यसि, तुम यदि उसका पालन करोगे, ततः तो अहम मैं तू पुनः सर्वम आख्यास्यामि, तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, फिर मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी। यानी राम से कह रहे कि पहले प्रतिज्ञा कर लो कि वह चाहे शुभ कहें अथवा अशुभ अशुभ कहें तो तुम उसका पालन करोगे। तो एक बार फिर से इसका अर्थ हम देख लेते हैं। कैकेयी कहती है कि हे राम, राजा शुभम व अशुभम बक्षते। राजा चाहे अशुभ बात कहना चाहते हो या शुभ बात कहना चाहते हो, तद यदि करिष्यसि, यदि तुम उसका पालन करोगे या उस कार्य को तुम करोगे, ततः तो अहम तू पुनः सर्वम आख्यास्यामि, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। एतत् तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। एतत् तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुद्राहृतम्। एतत् तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितः रामः तां देवीं नृपसन्निधौ। कैकेय्या माने होता है कैकेयी के द्वारा, एतत् माने इस प्रकार के, वचनम वाणी को, श्रुत्वा सुनकर, बात को, वाणी को, वचन को सुनकर, तू इस प्रकार, समुदाहृतम कहा गया, कैकेय्या कैकेयी के द्वारा, व्यथित माने दुखी, निप सन्निधौ राजा के पास, ताम उस, उवाच राम ने कहा। तो जब कैकेयी ने ऐसा कहा कि अगर तुम मैं जो कह रही हूँ, अब राजा जो कहेंगे शुभ होगा अथवा अशुभ होगा, यदि उसका तुम पालन करोगे तो मैं सब बातें बता दूंगी। तब राम उसका उत्तर देते हैं। तो राम उस कैकेयी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर, बात को सुनकर बड़े दुखी हुए। कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा कहे गए एतत् वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार के बात को सुनकर, इस प्रकार की वाणी को सुनकर, इस प्रकार के वचन को सुनकर, राम व्यथित, बहुत दुखी हुए, नृप सन्निधौ, और राजा के समीप बैठी हुई, ताम उस कैकेयी से, उवाच बोले। वो कैकेयी के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर राम बहुत ही दुखी हुए और राजा के पास बैठी हुई महारानी कैकेयी से बोले, अहो धिंग नार्हसे देवी वक्तुम माम ईदृशम वचः, अहम ही वचनाद राज्ञः पतेयम अपि पावके। अहो धिंग, राम कहते हैं अहो धिंग, अरे धिक्कार है मुझे, देवी, हे देवी, हे माँ कैकेयी, मुझे धिक्कार है, ईदृशम वचः वक्तुम न अर्हसे। ईदृशम माने इस प्रकार, वचः माने वाणी, बात, वक्तुम कहने के लिए, न अर्हसे मैं उपयुक्त नहीं हूं, मैं उचित नहीं हूं, या मेरे प्रति इस प्रकार की वाणी कहना उचित नहीं है, इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है। क्योंकि राज्ञः वचनात्, राजा के वचनात्, आज्ञा के पालन से या राजा की आज्ञा से, अहम मैं, पावके अपि पतेयम, अग्नि में भी कूद सकता हूँ, अपने आप को अग्नि में भी गिरा सकता हूँ, कूद सकता हूँ। तो धिंग माने धिक्कार, ईदृशम माने इस प्रकार, वचः माने वचन, बात, वक्तुम बोलने के लिए, अर्हस माने योग्य, पावक माने अग्नि, पतेयम माने गिर सकता हूँ, कूद सकता हूँ। तो राम कह रहे अहो धिंग, अरे धिक्कार है, किसको? माम धिंग, अहो
माम धिंग, अरे मुझको धिक्कार है। देवी, हे माँ कैकेयी, ईदृशम वचः वक्तुम न रसे, इस प्रकार का वचन कहना मेरे लिए उचित नहीं है। यानी जो जिस प्रकार के तुम वचन कह रही हो मेरे प्रति, ऐसा वचन आपको मेरे लिए कहना उचित नहीं है, योग्य नहीं है। क्योंकि मैं राज्ञः वचनात्, राजा की पिताजी की आज्ञा से पावके अपिपतेयम, अग्नि में भी गिर सकता हूँ, अर्थात अग्नि में भी कूद सकता हूँ। अर्थात राजा अगर कहते हैं, महाराज अगर कहते हैं कि अग्नि में कूद जाओ, तो मैं अग्नि में भी कूद सकता हूँ। उनके वचन का पालन करने के लिए मैं तनिषा भी संकोच नहीं कर सकता। और आप ऐसा कह रही हैं कि यदि करोगे तो, ये महाराज की बात है, मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि महाराज कहें और मैं न करूं। अहो धिंग माम, अरे मुझे धिक्कार है। देवी, हे माँ कैकेयी, ईदृशम वचः वक्तुम न रसे, मेरे प्रति आपका ऐसे वचन कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं ऐसे वचन सुनने के लिए योग्य नहीं हूँ। राज्ञः वचनात् ही अहम पावके अपि पतेयम, मैं पिताजी की आज्ञा से अग्नि में भी गिर सकता हूँ, अर्थात अग्नि में भी कूद सकता हूँ। अगर पिताजी आज्ञा दे तो मैं अग्नि में भी कूद सकता हूँ। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चर्णवे, नियुक्तो गुरुड़ा पित्रा नृपेण च हितेन च। भगवान राम कहते हैं कि गुरुड़ा पित्रा नृपेण हितेन, गुरुड़ा माने गुरु से, पित्रा माने पिता से, नृपेण माने राजा से, हितेन माने हित के लिए, नियुक्त किया गया अर्थात कार्य में लगाया गया। तीक्ष्ण माने तेज, तीव्र, विष, जहर। भक्षेयम, भक्षण कर सकता हूँ, उसको खा सकता हूँ। अर्णवे, समुद्र में। पतेयम, गिर सकता हूँ, माने समुद्र में भी कूद सकता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माता कैकेयी, मैं गुरु, राजा तथा पिता के द्वारा हितकारी कार्यों में लगाए हुए तीक्ष्णम विषम भक्षेयम, तीक्ष्ण जहर खा सकता हूँ तथा गहरे समुद्र में भी गिर सकता हूँ, डूब सकता हूँ, कूद सकता हूँ। कह रहे हैं कि हे माता कैकेयी, आपको मेरे प्रति ऐसे वचन कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गुरु, राजा तथा पिता के द्वारा हित में लगाए गए, अगर उनके लिए कोई हितकारी कार्य है और उसके लिए मुझे तेज जहर खाना हो तो भी खा सकता हूँ, गहरे समुद्र में भी मुझे प्रवेश करना हो तो उसमें कूद सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मैं तनिक सा भी संकोच नहीं करूँगा। तो आपको इस कारण आप जो ऐसा कठोर वचन मेरे प्रति कह रही हैं, यह कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद अभिकांक्षितं, करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभाषते। द्विनाः अभिभाषते। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञः यद अभिकांक्षितं, करिष्ये प्रतिजाने च रामः द्विना अभिभाषते। भगवान राम कहते हैं कि भगवान राम कभी दोहरी बात नहीं करता है। मैं अपने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राम कभी दो बातें नहीं करता, वह एक ही बात करता है। और एक बार प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया तो फिर उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। फिर नहीं है कि उसको अब ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कर दिया तो कर दिया। जब मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है तो कहो क्या बात है, क्या करना है। अग्नि में कूदना है, समुद्र में गिरना है, जहर खाना है, जो भी करना है, जो भी राजा के द्वारा कहे गए वचनों का पालन करना है, वह मुझे कहो। देवी, हे महारानी कैकेयी, हे माँ कैकेयी, राज्ञः यद अभिकांक्षितम, राजा अर्थात महाराज दशरथ, यद जो अभिकांक्षितम चाहते हैं या मन में सोचा है, जो उनकी इच्छा है, अभिलाषा है, तद वचनम ब्रूहि, वह वचन मुझे बताइए, वह बात मुझे बताइए जो महाराज दशरथ चाहते हैं, जो उनके मन में इच्छा अभिलाषा है,
वह बात मुझे बतलाइए, मुझसे कहिए। अहम तत्प्रतिजाने करिष्ये, मैं राम, अहम राम अपने के लिए करें कि तत्प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ, उसके लिए प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ। रामः द्वि न अभिभाषते, क्योंकि राम कभी दोहरी बात नहीं करता है, दो बातें नहीं करता है, एक ही बात करता है। प्रतिज्ञा कर लिया तो उसका पालन करेगा, फिर उसमें तर्क वितर्क करने की बात नहीं है। कह रहे हैं कि देवी, हे महारानी कैकेयी, हे माता कैकेयी, राज्ञः यद अभिकांक्षतम, राजा ने जो भी अपने मन में सोचा है, जाना है, अभिलाषा की है, इच्छा की है, तद वचनम ब्रूहि, तो वह वचन मुझे बताइए, वह बात मुझसे कहिए। अहम तत्प्रतिजाने, मैं उसके लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। राम द्विनो अभिभाषते, क्योंकि राम दो बात नहीं करता है, दोहरी बात नहीं करता है। राम जो प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा करेगा। तो हे देवी, राजा ने जो भी अपने मन में सोचा है वह वचन मुझे बताइए। मैं राम प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। मैं कभी दोहरी अर्थात दो बातें नहीं करता। तमार्जव समायुक्तमनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भृशदारुणम। तम आर्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भृशदारुणम। अनार्या माने नीच विचारों वाली, नीची हरकत करने वाली, नीच कार्य करने वाली। आर्जव समायुक्तम, सरलता या कोमलता से युक्त। तम उस रामम, राम को, भृश दारुणम अत्यंत कठोर, वचनम बात को, वाच कहा, सत्यवादिनम सत्यवादी राम से। तो राम ने ऐसा कहा तो उस कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी के लिए अनार्या शब्द का प्रयोग किया है, नीच विचारों को धारण करने वाली, नीची हरकत करने वाली। अनार्या कैकेयी, नीच कैकेयी या नीच विचारों वाली कैकेयी। आर्जव समायुक्तम, सरलता या कोमलता से युक्त। सत्यवादिनम, सत्य बोलने वाले। उन राम से, तम रामम, उस राम से, भृश धारुणम वचनम कहे, अत्यंत कठोर वचन कहे। नीच विचारों वाली कैकेयी ने सरलता या कोमलता से युक्त, सत्य सदा सत्य बोलने वाले उस राम से अत्यंत कठोर वचन कहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।